हेलो दोस्तों, मैं सुजीत। आज हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान के बीच चल रही वार के बारे में। क्या है वार की वजह? किन वजह से इन दोनों के बीच में ये संघर्ष होना स्टार्ट हो गया? एक दूसरे पे मिसाइल और ड्रोन से अटैक होने लगे, जिसके कारण काफी सिविलियन को भी क्षति हो रही है। तो बात है 1979 से पहले की, जब इजराइल और ईरान के बीच अच्छे संबंध थे। दोनों देशों में काफी दोस्ताना संबंध थे। दोनों देश अरब शक्तियों के खतरे के रूप में देखते थे। अरब के जितने भी शक्ति थे, देश थे, उनको अपने खतरे के तौर पर देखते थे। और उनके बीच, हमारा इजराइल और ईरान के बीच अच्छे संबंध होने के साथ साथ आर्थिक और सैन्य सहयोग भी था। लेकिन बात है 1979 के बाद की, जब इस्लामिक क्रांति करते हुए हमारा ईरान में राजशाही का अंत हुआ और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। और ईरान का सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई सर्वोच्च नेता बने और ईरान ने इजराइल से सारे संबंध तोड़ दिए। यहीं से स्टार्ट होता है दोनों के बीच शत्रुता का शुरुआत, जहां से दोनों एक दूसरे के दुश्मन के रूप में जाने लगे। बात है 1980 में, दोनों के बीच प्रॉक्सी वार का शुरुआत हुआ। ईरान ने लेबनान के हिजबुल्लाह और गाजा में हवास जैसे समूहों को समर्थन देना शुरू कर दिया, जो ईरान के लिए काफी खतरे, जिन्हें इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता था। इन सब से इन दोनों के बीच में तनाव और बढ़ गया। और इसी बीच ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को शुरुआत कर दिया, जो इजराइल के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। इजराइल इसे अपना अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। अगर मैं अस्तित्व की बात करूं, तो अगर मैप से देखें तो ईरान देखिए कितना बड़ा है। अगर ईरान को देखोगे तो ईरान इतना बड़ा है, और हमारा इजराइल देखिए इतना बड़ा है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हो जाता है, तो ईरान अगर इस पे अटैक करता है इजराइल पे, तो इजराइल का पूरा खात्मा कर सकता है। इसीलिए इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान ऐसा प्रोग्राम करे जिससे हमारा इजराइल पे एक खतरा बने और इजराइल के अस्तित्व को किसी तरह का खतरा हो। इसीलिए इजराइल ने इस कार्यक्रम को रोकने के लिए, सीधा परमाणु हमला से रोकने के लिए, उसका कार्यक्रम को रोकने के लिए, इजराइल इसे अपना अस्तित्व के रूप में, खतरे के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। लेकिन इजराइल और पश्चिमी देश इन पर विश्वास नहीं करते। वर्तमान स्थिति में दोनों के बीच सीधा सैन्य टकराव हो रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल अटैक कर रहे हैं और ड्रोन अटैक कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर सैन्य अड्डे को निशाना बना रहा है, जबकि ईरान ने इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकाने और शहरों पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिससे इजराइल का भी काफी हानि हो रहा और ईरान का भी काफी हानि हो रहा। हाल ही में ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज और हॉस्पिटल पर हमला करने का दावा किया है। ये ईरान का दावा है, जबकि इजराइल का दावा है कि हाँ, ईरान का परमाणु ठिकाने को नष्ट कर दिया गया और कई ऐसे साइंटिस्ट को मार गिराया गया जो इस प्रोग्राम में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। तो ये है पूरा इजराइल और ईरान का प्रॉक्सी वार से सीधा डायरेक्ट वार की तरफ कैसे आ गया, इन सारा का हिस्ट्री। तो इन दोनों के वार से क्या हमारे भारत पे किसी तरह का प्रभाव पड़ सकता है? तो मैं बताना चाहता हूँ, भारत इन देशों पे कई तरह से निर्भर है। जैसे ये सारे खाड़ी देश, जितने भी खाड़ी देशेस हैं, ये यहाँ पे क्या होता है, कच्चे तेल का उत्पादन होता है। कच्चे तेल को निकाला जाता है और वही कच्चे तेल हमारे भारत में आते हैं, उसको रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, कई तरह के ऑयल्स में कन्वर्ट करते हैं और हमारा जितना भी इससे जितना भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग ऑयल से बनाते हैं। तो इस वार अगर ज़्यादा दिन तक चलता है तो हमारा इंडिया में इन चीज़ों का सप्लाई घटेगा और डिमांड उसी तरह रहेगा, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने लगेगा। हमारा तेल का कॉस्ट इंक्रीज करेगा। और यही माना जाता है, अगर ऑयल का केस, पेट्रोल का कॉस्ट अगर बढ़ा या डीजल का कॉस्ट अगर बढ़ा, तो डायरेक्टली सभी चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सारे चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही आप तक पहुंचती है। अगर ऑयल का दाम बढ़ा तो खाने का चीज़ बढ़ेगा दाम, खाने का चीज़ भी बढ़ेगा तो वहाँ लेबर का कॉस्ट बढ़ेगा जो उत्पाद कर रहा है। तो ओवरऑल हमारा पूरा इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली इस पे इफेक्ट पड़ सकता है। और भारत क्या करता है, कई ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होते हैं, कई ऐसे चिप्स होते हैं, कई ऐसे मशीनरी पार्ट्स होते हैं जिस पर डायरेक्ट हम लोग आयात करते हैं ईरान से या खाड़ी देशों से। तो उन पर भी हमारा प्रभाव पड़ सकता है और उसका डिमांड
और सप्लाई कंट्रोल नहीं होने के कारण इन दोनों पे का कॉस्ट हमारा क्या होने लगेगा, बढ़ना स्टार्ट कर देगा। हमारा ईरान में एक चाबहार बंदरगाह है जो इस वार के थ्रू इफेक्ट में आ सकता है, जिससे क्या होगा, हमारा चाबहार बंदरगाह के थ्रू हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे वो प्रभावित हो सकता है, जिससे हमारा इंडिया का इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इफेक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, वार कभी अच्छे नहीं होते हैं। वार जितना जल्दी खत्म हो जाए वो हमारे लिए भी अच्छा है और इन दोनों देशों के लिए भी अच्छा होता है। तो दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। करंट सिचुएशन में तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, काफ़ी वार छिड़ी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें, ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए और आप तक वीडियो पहुंच पाए।